इंडिया को एक बड़ी खुशखबरी मिल गई है। आज जेरूसलम के अखबार ने नरेंद्र मोदी के बारे में लिखा है कि इसराइल को नेशनलिज्म नरेंद्र मोदी से सीखनी चाहिए। उसने नेशनल ऑनर को स्ट्रेटेजिक एसेट्स के तौर पर यूज किया है। ये देखिए, ये हम बात कर रहे हैं बिल्कुल जब ट्रंप ने यू टर्न लिया उसके बाद इसराइल भी जो है नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में आ गया। और इंडिया ने किया क्या है, मैं आपको बताती चलूं। इंडिया ने शटअप खोल दिया यूएस को। इंडिया ने रेजिस्ट किया है ट्रंप की पॉलिसीज के अगेंस्ट। और ये बात इसराइल को भी बड़ी प्यारी लगी है, पसंद आ गए। लेकिन क्वेश्चन ये है, जब पिछले 2 महीनों से इंडिया अकेला लड़ रहा है ट्रंप के अगेंस्ट, तब इसराइल कहां था? और अब जो इसराइल की एंट्री है, इसको इंडिया किस तरह से देखता है? और क्या ये भी हो सकता है कि इसराइल ने भी यूएस के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया? क्योंकि इंडिया ने तो एक बच्चा है जिसको वो अपने हिसाब से मोल्ड करता है। जब भी उसने किसी मुल्क के साथ कुछ ऐसा करना होता है, उसके लिए वो इनसाइड एक पॉलिटिक्स खेलते हैं ताकि वो एक दूसरे कंट्री को मैनिपुलेट कर सके। ठीक हो गया। बेसिकली अमेरिका जो है ना पूरी दुनिया में कंट्रोल करना चाहता है। सही हो गया। लेकिन अब इंडिया जो है ना अब उस लेवल पे आ गया है, उनका जीडीपी, उनकी जो है ना ग्रोथ, कि अब वो उसको टक्कर देने चाह रहे हैं। हाँ। लेकिन ट्रम्प की कोशिश है कि हम किसी तरीके से इंडिया को नीचे लगा लें। लेकिन हम इस पे अप्रिशिएट करेंगे मोदी की इस बात पे कि वो स्टैंड ले रहा है। जो इससे पहले पाकिस्तान से होके नरेंद्र मोदी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्यों? नहीं, बेसिकली मैं उसकी पॉलिसीज़ को अप्रिशिएट कर रहा हूँ, जो कि है। पाकिस्तानी सियासतदानों को सीखना चाहिए है। कि जब कोई बहादुर भी हो तो अगर आपके ऊपर अपने ऊपर स्किल है आपकी और आपकी ग्रोथ इस लेवल पे आ चुकी है, तो आप अपने से ऊपर के भी लेवल के बंदे को कर सकते अगर आप डिलीवर कर सकते हो तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, आज इजराइल के अखबार में आया है कि इजराइल को भी मोदी से सीखना चाहिए और किस तरह के उन्होंने वो नेशनलिस्ट पर्सन है और उन्होंने नेशनलिज्म को स्ट्रेटेजिक एसेट्स के तौर पर इस्तेमाल किया। जहाँ पे जापान इतना, देखिए इंडिया से तो जापान 100 साल आगे है और जापान ने अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए और उनकी डील मान ली कि जैसे अमेरिका कहते हैं हम कर लेंगे। लेकिन इंडिया ने नहीं मानी और ये चीज़ आज इजराइल अप्रिशिएट कर रहा है और अपने यहूदियों को बता रहा है कि भाई हिंदुइज़्म से सीखो कि कौम और मुल्क से मोहब्बत कैसे करनी है। देखिए, उसमें 2 चीज़ें हैं। इसराइल जो है ना वो बेसिकली इंडिया को अप्रिशिएट कर रहा है क्योंकि उनका मीडिया ये चीज़ चाहता है कि भाई इसराइल जब तक जंग में रहेगा तो उनके लोग तरक्की नहीं कर सकते। क्योंकि आप भी देखिए, अगर घर में सैलाब आए या कोई भी ऐसी चीज़ें हों तो आप ग्रो नहीं कर सकते। लेकिन अब वही बात है कि इसराइल जो है ना वो अमेरिका के कहने पे चलता है और अमेरिका हमेशा उसका एक ही मकसद है कि पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में रखना और किसी को ऊपर नहीं आने देना। क्योंकि अमेरिका के लिए एक इशू है कि चाइना अगर आगे चल गया विद इन 10 to 15,000 ईयर्स, वो इस लेवल पे आ जाएगा कि अमेरिका को टक्कर देगा, जो कि उन्हें लगता है कि अब हमें ये चीज़ नीचे लेके आनी है। हाँ, ठीक हो गया सर। इसका दूसरा पहलू ये भी है, जो जब ये खबर आई अखबारों में और इसके ऊपर जब लोगों ने अपने एनालिसिस पेश किए, लोगों ने कहा इसका एक रुख ये भी हो सकता है कि इजराइल भी अब अमेरिका की ग़ुलामी से छुटकारा चाहता है। वो भी अब अमेरिका की दादागिरी से तंग आ गया और वो अपने इजराइलियों को समझा रहा है कि अगर इंडिया अमेरिका के ख़िलाफ़ खड़ा हो सकता है तो हमें भी खड़ा हो जाना चाहिए। आपको लगता है कि इजराइल के अंदर ये चीज़ आई जिसकी वजह से उन्होंने ये किया? देखिए, पहला स्टेप लेना ही मुश्किल होता है। कोई भी यहाँ पे लड़ाई हो रही हो ना, तो अगर आपको लगे कि दूसरा बहादुर है तो पहला स्टेप जो लेता है वही जीता है। अब इंडिया, आप इस चीज़ को माने, हालांकि हमारा दुश्मन है, लेकिन हम उसकी स्ट्रेटजीज़ को, उसकी लीडरशिप को दाद देते हैं कि उसने फ्रंट एंड पे खड़ा हुआ और उसने अमेरिका का मुकाबला किया, जिससे अमेरिका की हार हुई। अब अमेरिका ये चीज़ ज़हन में रखेगा कि भाई अब ये बोल सकता है तो दुनिया में अब सारे मुल्क इसको देखे देखे बोलेंगे। मतलब हर मुल्क अमेरिका का ऑर्डर नहीं मान सकता और उसमें वो कह रहे हैं। और इंडिया ने भी अच्छा खासा ट्रम्प को टफ टाइम दिया और फिर जब वो ये कह दे कि वो तो बड़े अजीम लीडर हैं, तो इसका मतलब है जो ट्रम्प की बात मान के वो अजीम नहीं है और जिसने ट्रम्प को शटअप खोल दी वो ग्रेट हो गया। देखिए, ट्रम्प बेसिकली ट्रेडर है। और वो एलन मस्क जब इनके इलेक्शन हो रहे थे वहाँ पे भी यही था कि वो अपने मकसद के लिए बातों को चेंज करता है। रात को क्या कहता है, सुबह क्या कहता है, पीछे मकसद उसका होता है। वो पूरा हो जाए तो वो चीज़ें चेंज कर लेता है, अगर मकसद ना पूरा हो तो वो सुबह कुछ और फैसला। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं समझता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। उसकी वजह ये है कि ड्यू टू यूक्रेन वॉर, जो यूक्रेन वॉर है, जब तक ये समअप नहीं होगी उसके तब तक आई थिंक सो इसराइल जो है वो ट्रंप का साथ नहीं छोड़ सकता। और बाकी जो ट्रंप साहब ने भी कहा है कि मोदी ज़ार ग्रेट आला है, उसकी वजह एससीओ समिट बिल्कुल हो सकता है। बिकॉज टू कंटेन चाइना इन द सब कॉन्टिनेंट, यू नो, उसका फिर ये होता है कि जब जो इंडिया की जो मेन पॉलिसी है, जो डिप्लोमेसी इंडिया की है, वो है न्यूट्रलिज्म पे बेस्ड करती है।
तो हमेशा ने इंडिया ने ये स्टांस लिया है कि वी विल नेवर एवर मेक एन अलाई जो हमारे एसेट्स के, हमारे जो कॉरपोरेट इंटरेस्ट हैं उसके ख़िलाफ़ हो। तो जो इंडिया है वो हमेशा उसने वही किया है जो उसकी आवाम के लिए इंडिया नेशनल इंटरेस्ट पे काम नेशनल किया, इंटरेस्ट ठीक में है, उसने काम किया। ठीक हो गया। और जो इंडिया है वो चाइना को भी नहीं छोड़ सकता। उसकी वजह मेन जो है वो एससीओ समिट है, बिकॉज़ जितने भी अगर हम सब कॉन्टिनेंट्स में जितने हम जो है नेक्सिस देखते हैं तो वो चाइना के सारे साथ हैं। तो इसलिए उसकी मजबूरी है कि एससीओ को ना छोड़ना और चाइना का साथ देना। बाकी जहाँ तक एज़ फार एज़ द इज़राइल इज़ कंसर्न, तो इज़राइल जो है वो हमेशा से सॉफ्ट कॉर्नर रखेगा, बिकॉज़ जो इंडिया है ये वीटो 5 में आने की एक उसका वेटेज है, जी। वो रखता है। तो इसलिए वो इंडिया को भी नहीं छोड़ सकता और अमेरिका को तो वो डेफिनेटली नहीं छोड़ सकता, बिकॉज ही इज़ ऑलरेडी अ वीटो 5 इन वीटो 5। सर यहाँ पे देखिए, जब ये उनके अखबार में जेरूसलम के अखबार में जब ये छपा आर्टिकल कि इसराइल को अब नरेंद्र मोदी से सीखना चाहिए, तो इसका दूसरा पहलू ये भी है कि क्या अब इंडिया को देख के इसराइल भी अमेरिका से अलग होना चाहता है? क्या वो भी अमेरिका की दादागिरी से परेशान हो गया? और जिस तरह से इंडिया ने क्या किया, इंडिया से क्या सीखना चाहिए? इंडिया ने यूएस के खिलाफ रेजिस्ट किया है, इंडिया ने उनके साथ ट्रेड वॉर किया है, इंडिया ने सैंक्शंस नहीं माने, उनके साथ कारोबार नहीं किया, कोई भी डील नहीं बनाई। तो ये सीखने वाली तो बात यही है ना कि अमेरिका के खिलाफ हो जाओ, ये नेशनल इंटरेस्ट है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि जो अमेरिका का स्टांस पहले जो था, मैं ज़रा उसके एनेक्डोट आपको बता दूं। जो अमेरिका का पहले स्टांस था वो था जो उन्होंने क्या बनाया, वो लगाए हैं जो क्या कहते हैं उसको, वो जो अभी टैरिफ और सैंक्शंस टैरिफ्स लगाए हैं। अच्छा, अभी अमेरिका ने टैरिफ्स इसलिए लगाए हैं मेनली इंडिया पे, क्योंकि इंडिया जो था ही वाज गोइंग टू जस्ट एलाई विद रशिया जी। तो अभी रशिया को लिए डायरेक्ट वो नेक्सस जो है ना वो नहीं लगा सकता, तो उन्होंने उसका बैकअप लिया है, अब इंडिया पे लगाया, ताकि जो इंडिया है वो ऑयल लेता है रशिया से, इसलिए। लेकिन जो चाइना को कंटेन करने के लिए अमेरिका को ज़रूरी है कि वो इंडिया का साथ दे, इंडिया का उसको होना ज़रूरी है इंडिया का। ठीक है, आप कह रहे हो कि ट्रम्प ने दोस्त बोल दिया इतनी मुखालफत के बाद, तो इसकी वजह एसयू है और मेन वजह मुझे भी लगती है। लेकिन सर, जब ये ट्रम्प इस तरह की पॉलिसीज इंडिया के अगेंस्ट बना रहे थे, उनको कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे थे, और जहां पूरी दुनिया ने माना कि भाई अब यहाँ पर इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप फेल हो चुके हैं, अब यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ बची नहीं है जो निगोशिएबल हो, जिसके ऊपर बात की जाए। लेकिन फिर उस वक्त ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने क्यों नहीं सोचा कि अगर रीजन के अगर हमने चाइना के सुपर पावर को रोकना है तो हमें तो फिर ये मुल्क चाहिए। लेकिन तब तो उसने बिल्कुल अगेंस्ट गया है इंडिया के, और स्टिल अभी तक वो कह रहे हैं हम तो और भी सैंक्शन इम्पोज करेंगे, क्योंकि हमें वो पसंद नहीं आ रहा जो इंडिया इस वक्त परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, सबसे पहले तो इसको कहते हैं थियरी ऑफ डेटरेंस, कि वो थियरी ऑफ डेटरेंस पे अमेरिका बहुत बिलीव करता है। उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो थियरी ऑफ डेटरेंस पे बिलीव करती है। वो डिटर करते हैं जिस मुल्क को उन्होंने अपने साथ करना होता है, वो डिटर करते हैं थ्रू टैरिफ्स या थ्रू अदर असर्टिव स्टेप्स। तो वो ये सारा कुछ वही था, क्योंकि अमेरिका की हमेशा पॉलिसी जो आइडियोलॉजिकल पॉलिसी रही है वो हेनरी किसिंजर और एचिसन साहब ने उसको किया है। तो उसकी आइडियोलॉजिकल पॉलिसी यही रही है कि वेगनेस उसमें रही है कि जिसको इंटरेस्ट होते हैं उसी के साथ जाता है। तो ये कहना बड़ा अजीब सी बात है कि अभी अमेरिका ने क्यों सोचा, उसकी हमेशा से स्टेटमेंट्स वेग ही रही हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो मतलब कि इसराइल अगेंस्ट नहीं जा रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली इट्स नॉट आपको पॉसिबल। रिग्रेट नहीं रहता कि मैंने कल क्या बोला था और आज मैं क्या बोल रहा हूँ? देखें, वो जो है ना अपनी गेम चलाता है, उनकी प्रॉपर एक पॉलिसी होती है, उसी के मुताबिक चलते हैं। लोग समझते हैं कि वो ऐसे जो है ना अपनी मर्जी से कुछ कहता है, उसकी प्रॉपर पीछे प्लानिंग होती है, जो कि पिछले 10-20 साल पहले उन्होंने प्लान किया होता है कि दुनिया को हमने ऐसे जो है ना बेवकूफ़ बनाना है। तो ये एक उनकी पॉलिसी हो सकती है। सर, पहले हमने देखा कि यूएस इंडिया के अगेंस्ट गया, और अब इस वक्त यूएस ऐसे लग रहा है कि वो बात करने के मूड में है इंडिया के साथ। आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, ज़रा 4 साल तो रहने वाली है, ट्रम्प की भी 3-3.5 साल तक रहेगी, तो क्या ये दोनों लीडर्स आपस में उसी गर्म जोशी से मिलते हुए आपको दोबारा से नज़र आएंगे जो ट्रम्प टैरिफ वॉर से पहले की थी? या अब इंडिया को भी समझ आ गई है कि यूएस हमारा बेस्ट पार्टनर नहीं हो सकता, ये अपने फ़ायदे के लिए कभी भी किसी को भी छोड़ सकता है, तोड़ सकता है? देखिए, ये दुनिया का दस्तूर है, और सियासत में सिंपल चीज़ होती है, आज का दोस्त कल का दुश्मन, कल का दोस्त आज का दुश्मन। जी। ये सारी होती है मकासद की गेम होती है। अगर आपको किसी से मकसद है तो आप उसकी कुछ नाजायज़ चीज़ें भी मान लेते हैं। अगर आपको लगता है कि अब वो मेरी बात नहीं मान रहा, तो फिर आप अपने आप को भी मोल्ड करते हैं। तो इसी तरह अमेरिका भी अब देख रहा है कि भाई इंडिया अब पीछे नहीं हट रहा, इससे बेहतर है कि हम उसकी मुखालफत ना करें।
तो उसी को किसी दूसरे तरीके से जो है ना उसको कंजे में ठीक लेके आए। है, जितना वार्मली वेलकम, जैसे पाकिस्तान की तो आपको पता है चाइना के साथ बड़ी बेहतरीन दोस्ती है, हमारा तो हमेशा चाइना के आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।